अजीज तलबा, इंसान अपनी जिंदगी में कभी कभार ऐसे दो राहे पर आ खड़ा होता है जहां उसके एक तरफ नेकी है तो दूसरी तरफ बदी, एक तरफ नफा है तो दूसरी तरफ नुकसान, एक तरफ अच्छाई है तो दूसरी तरफ बुराई। अब ये उस इंसान की तालीम व तरबियत और परवरदा माहौल पर मुनसिर है कि वो कौन सी राह का इंतखाब करता है। पराई चीज नामी इस कहानी में इसी जज्बाती कशमकश को निहायत पुरअसरअंदाज में पेश किया गया है और कहानी के तौसत से बड़े दिलपजीर अंदाज में बच्चों की इस्लाह की गई है। आसिम ने इर्द गिर्द देखा, उसे कोई नजर ना आया। तमाम लड़के अपने अपनी क्लासों में थे। वो अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं कर पा रहा था कि नल के पास स्टॉल पर रखी हुई उस खूबसूरत घड़ी को उठा ले जिसे कोई लड़का वहां रख कर भूल गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसके अंदर जैसे दो अशखास में जंग हो रही थी, जिनमें से एक के लिबास का रंग सियाह था और दूसरे का सफेद। छूना भी नहीं, ये बड़ी चीज है। बड़ी चीज को उठा लेना चीज का बराबर होता है। जल्दी कर, कोई आ गया तो घड़ी हाथ से निकल जाएगी। जैसे ही वो क्लासरूम के करीब पहुंचा, दरमियानी वक्फे की घंटी बज उठी। इसने इत्मीनान की सांस लिया और सोचने लगा। चलो अच्छा वो मैंने घड़ी उठा ली, वरना जरूर कोई और उठा लेगा। वक्फा हो चुका था। बच्चे क्लासों से निकल रहे थे। आसिम ने सोचा, वक्फा खत्म होने से पहले ही इस घड़ी को कहीं छुपा देना चाहिए। इसका घर करीब ही था। वो घड़ी को अपनी अलमारी में छुपाकर वक्फा खत्म होने से पहले वापस आ सकता था। चुनांचा वो घर की तरफ चल पड़ा। सफेद लिबास वाले ने उसे टोका। अब भी वक्त है आसिम, लौट जाओ। अगर एक बार भी तुम राह पर निकल पड़े तो लौटना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम भूल गए तुम्हें पिछले ही साल क्लास में सारी कार्रवाई के इनाम मिल चुका है? उसे याद आ गया कि छठी जमात में जब उसे मिसाली तालिब इल्म का इनाम मिला था तो दोस्तों ने मुबारकबाद दी थी। अब्बा ने पीठ थपथपाई थी। अम्मी ने गले लगाकर प्यार किया था। अब अगर चोरी पकड़ी गई तो क्या होगा? कितनी बदनामी होगी। स्कूल से नाम निकाल दिया जाएगा। याद रखो, तुम एक ऐसे दलदल में फंसने जा रहे हो जहाँ बदनामी और जिल्लत किसी और कुछ नहीं है। एक मामूली सी घड़ी के लिए तुम उस्ताद, अब्बा, अम्मी और दोस्तों की नजरों में गिर जाओगे। आसिम के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो तेजी से स्कूल की तरफ मुड़ गया। सर यस, सर ये घड़ी मैंने पास स्टोर पर रखी थी, शायद हाथ में धोते वक्त कोई लड़का वहाँ भूल गया। ये घड़ी किसी तालिब इल्म की नहीं, ये हमारी है।
हमने नूर चचा से कहकर वहाँ रखवाया। तुम ये घड़ी ले लेकर कहाँ कहाँ से गुजरे और कैसे स्कूल वापस हुए, मुझे इसकी सब रिपोर्ट। और मुझे बेहद खुशी होगी कि नेकी और बदी की इस जंग में जीत तुम्हारी नेकी आसिम की। को ऐसा लगा जैसे उसका कद बहुत ऊंचा हो गया हो। वो बहुत खुश था। उसे अपनी ईमानदारी और सच्चाई के बदले एक ऐसी चीज मिल गई थी जो पराई नहीं थी। मुअज़्ज़ज़ तलबा, नेकी की जीत की वजह थी अच्छी तालीम और तरबियत। इस मादा परस्त दौर में ये तालीम और तरबियत सिर्फ और सिर्फ माँ की गोद और पिदारना शफ़क़त से हासिल होती है। इसलिए बक़ौल शायर, कॉलेज की किताबों में तहज़ीब कहाँ ताबिश, बच्चों के लिए घर के मकतब को खुला रखे।